मम्मा। हाँ बेटा, कोई कहानी सुनाओ ना। कहानी सुनेगा? हाँ जी, सुनाओ कोई कहानी। किसकी कहानी सुनेगा बता? किसी की भी सुना दो अच्छी सी। चल, अकबर बीरबल की कहानी सुनाती हूँ तुझे। ठीक है? ठीक है। वैसे कौन थे अकबर बीरबल? अकबर राजा थे और बीरबल उनके मंत्री थे। क्या खास बात थी उनमें? खास बात तो ये थी कि जो बीरबल थे बहुत ज़्यादा समझदार थे। किसी भी समस्या का समाधान निकाल लेते थे वो। किसी भी समस्या का, हाँ, किसी भी समस्या का समाधान निकाल लेते थे। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी होगी, सुनाना। अच्छा, एक बार अकबर ने कहा कि क्या कोई ऐसा इंसान जानते हो बीरबल तुम, जो एक से ज़्यादा भाषा बोल लेता हो, अलग अलग तरह की आवाज़ें निकाल लेता हो? तो बीरबल ने कहा, हाँ महाराज, जानता हूँ, हमारे नगर में ही हैं बहुत लोग। कह रहे, अच्छा, मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा। कहता, मैं कल पेश करता हूँ आपके सामने। तो बताइए किस किस की आवाज़ सुनना पसंद करेंगे? कोई ऐसा आदमी ढूंढ के लाओ जो तोते की आवाज़ निकाल लेता हो, तोते की भाषा बोल लेता हो, शेर की भाषा बोल लेता हो और गधे की भाषा बोल लेता हो। ठीक है महाराज, कल सुबह ही पेश कर दूंगा मैं। उसने ऐसा बोला। अकबर भी बड़े उत्सुक थे कि अच्छा जी, ऐसा कौन सा है आदमी है हमारे शहर में, मेरी प्रजा में। बड़ी बेसब्री से उनको अगले दिन का इंतज़ार था। जैसे तैसे सुबह हुई, जो बीरबल था उसने एक आदमी को पेश किया। उसने क्या किया कि उस आदमी को एक बोतल शराब पिला दी। शराब? हाँ, उससे क्या होएगा? अरे सुन तो सही। शराब पिला दी और राजा अकबर के सामने ले जाके खड़ा कर दिया। अच्छा, अब एक बोतल शराब में नशे में तो था, उसको ये तो था कि मैंने शराब पी हुई है, लेकिन इतने नशे में नहीं था कि अपने होश गंवा बैठे। और महाराज के सामने पेश हो गया वो, तो उसको ये था कि महाराज तो तुरंत मुझे समझ जाएंगे कि शराब पी कर आया और मृत्यु दंड देंगे। तो उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा कि नहीं महाराज, मुझसे गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। अकबर बीरबल की तरफ देखने लगे कि भाई ये क्या है। तो बीरबल बोले, महाराज, ये जो गिड़गिड़ा रहा है ना, ये तोते की भाषा है, ये तोते का स्वभाव है। अकबर कुछ खुश भी हुए। फिर उन्होंने कहा कि चल भाई, आगे बताओ, शेर की आवाज़ निकलवा इससे। तो बीरबल ने उसको एक बोतल शराब और पिला दी। और पिला दी? अब तो बिल्कुल महाराज उसको मार ही डालेंगे मम्मा फिर तो। हाँ हाँ, सुन, एक बोतल और पिला दी। अब शराब पी के, 2 बोतल शराब पी के वो अपने होश थोड़े थोड़े खोने लगा। तन के खड़ा हो गया बिल्कुल। होंगे तुम अपने घर के महाराज, मैं भी अपने घर का महाराज हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। ऊट पटांग बोलने लगा। अच्छा, अकबर ने फिर बीरबल की तरफ देखा तो कह रहे, महाराज, अब ये भाषा जो बोल रहा है ना, ये शेर की भाषा है। शेर का स्वभाव है, ये डरता नहीं है वो किसी के आगे, चाहे उसको कोई मार डाले चाहे कुछ, तन के खड़ा हो जाएगा वो। अब तो अकबर के चेहरे पे धीरे धीरे स्माइल आने लगी। फिर उसने क्या किया, अब और कहा कि चलो ठीक है, अब गधे की आवाज़ निकलवाओ इससे, गधे की भाषा बुलवाओ इससे। उसने एक बोतल शराब उसको ज़बरदस्ती और पिला दी। अब तो वो बिल्कुल लेट गया, होश ही ख़त्म उसके, ज़मीन में लेट गया, ऊटपटांग हरकत करे, हवा में हाथ पैरों को चलाए, कभी इधर कभी रोए कभी हंसे। बीरबल अकबर की हंसी ना रुके कि भाई ये क्या हो रहा है। बीरबल ने कहा, महाराज, अब जो ये कर रहा है ना, ये गधे की भाषा है, ये गधे का स्वभाव है। अकबर भी मान गए कि भाई बीरबल सही है, तेरा दिमाग वाकई में बड़ा कमाल का है। मतलब तुझसे कोई बात कहो और तू तुरंत करके दिखाता है। ये अच्छी है स्टोरी है मम्मा, ये तो अच्छी कहानी है। मैं भी तो बीरबल की तरह समझदार हूँ ना। हाँ भाई, तू तो उससे भी ज़्यादा समझदार है। चल